दोस्तों, मैं कुछ डिवॉर्मर का नाम यहाँ लिस्ट बना देता हूँ लिस्ट, ताकि आपको डिवॉर्मिंग करने में परेशानी ना हो। क्योंकि डिवॉर्मिंग का शेड्यूल है कि हर बार दवा बदल के करना है। यानी कि एक आज आज के डेट में जिस दवा से आप डिवॉर्म किए हैं, अगला 90 दिन बाद जब डिवॉर्मिंग आपको करने होंगे तो वो दवा ना देकर दूसरा दवा आपको देने हैं। उसके बाद फिर 90 दिन बाद चाहें तो आप पहला वाला फिर रिपीट कर सकते हैं। तो 2-3 तरह का भी डिवॉर्मर अगर आपके पास है, 2-3 तरह का भी डिवॉर्मर आपका है, तो आपका सब दिन काम चलते रहेगा। क्योंकि एक आपने आज दिया, फिर उसको 90 दिन बाद दूसरा दिए, फिर उसके 90 दिन बाद पहले वाला इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कभी भी लिक्विड डिवॉर्मर का इस्तेमाल करें, ज़्यादातर लिक्विड डिवॉर्मर का इस्तेमाल करें। बहुत सारा लोग बॉयल्स का इस्तेमाल करते हैं या टॉबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं होता है। क्योंकि वो आप बिल्कुल बॉडी वेट के अनुसार डिवॉर्मिंग आप कर नहीं पाते हैं। और जब तक डिवॉर्मिंग का एक नियम है, डिवॉर्मिंग का ये नियम है कि जब तक बाकी दवा थोड़ा सा प्लस माइनस चलेगा, लेकिन डिवॉर्मिंग अगर एक्यूरेट वेट के अनुसार आपने डिवॉर्मिंग नहीं किया तो फिर करने ना करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए डिवॉर्मिंग प्रॉपर वेट के अनुसार ही करने हैं, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा 1 किलो 1.5 किलो नहीं मायने रखता है, लेकिन ज़्यादा का अंतर पड़ जाएगा तो दवा काम नहीं करेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि 1 ml 3 किलो बॉडी वेट पे दिया जाता है। 1 ml लिक्विड डिवॉर्मर 3 किलो बॉडी वेट पे दिया जाता है। तो 6 किलो है, 6 किलो की बच्चा है, मेमना है, तो हम 2 ml देंगे। अगर 2 ml की जगह पर उसे हम 3 ml दे देंगे तो भी काम नहीं करेगा, और हम 1 ml देंगे तो भी काम नहीं करेगा। यानी ज़्यादा दवा देने से भी काम नहीं होगा और कम देने से भी काम नहीं होगा। तो इसलिए 1-2 किलो मायने नहीं रखता, लेकिन माने उस समय भी रख जाता है, लेकिन थोड़ा सा के लिए चलता है। बड़ी बकरियों में चलता है कि अगर 40 किलो है और आपने 35 किलो मान के डिवॉर्म कर दिया तो काम हो जाएगा, लेकिन 10-10 किलो का अंतर हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। तो हालांकि तो ये होना ये चाहिए कि बिल्कुल प्रॉपर वेट के अनुसार करें। अगर आपके पास संभव हो तो वजन कर लें, वजन करके डिवॉर्मिंग करें, क्योंकि 90 दिन में एक बार करना है, थोड़ा सा कष्ट करें। बकरी पालन में लोग फेल इसीलिए हो रहे हैं, लोग का कहना है कि मेरा बकरी प्रॉपर वेट गेन नहीं कर रही है या ग्रोथ नहीं कर रही है, प्रॉपर टाइम टू टाइम बच्चे नहीं दे रही है। अरे तो सारा बॉम्ब्स उसके खाते जा रहे हैं, जो भी वो लवण इकट्ठा करती है, जो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा वो भोजन से करती है, सारे बॉम्ब्स जीवाणु खा जाते हैं उसके पेट के अंदर जो पनप रहे हैं। तो फिर उसको शरीर में लगेगा कहाँ से? जब शरीर में उसको नहीं लगेगा तो फिर बकरी का ग्रोथ होगा कहाँ से? प्रॉपर टाइम टू टाइम बच्चे देगी कैसे? तो मैंने कुछ डिवॉर्मर का लिस्ट यहाँ बनाया है, आप देखें। पहला है क्यूराजोल फोरेट। क्यूराजोल फोरेट है, यहाँ देख लीजिए, 1 ml प्रति 3 किलो शरीर भार पर। यानी 1 ml तब देने हैं जब 3 किलो वजन उसका हो, और यदि 1.5 किलो वजन हो तो हम ½ ml देंगे। रेशियो आप खुद गुना भागा कर लेंगे। 1 ml 3 किलो शरीर भार के अनुसार पड़ता है। अगर 3 किलो से कम है तो इसको कम कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा तो हम इसको बढ़ाएंगे। यानी 1 ml दवा का 3 किलो शरीर भार पर इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई भी लिक्विड डिवॉर्मर हो। तो क्यूराजोल फोर्ट है, फेंटास प्लस है। ये दोनों दवा को आप गर्भित बकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। जो बकरी गाभिन है, आप जिसको क्रॉस कराए हैं, बकरी के पास ले गए हैं और वो गाभिन हो चुकी है, और आपको लग रहा है कि इसके पेट में कीड़े हैं और हमने पहले डिवॉर्म नहीं किया था, इसका 90 दिन से ज़्यादा पहले हो चुका है, तो हम उसको डिवॉर्म ये 2 दवा से हम गर्भित बकरी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गाभिन बकरी को भी ऐसा रहे तो बिल्कुल डिवॉर्म कर सकते हैं आप, बिना किसी डर भय के। लेकिन ये 2 दवा का इस्तेमाल करना है, क्यूराजोल फोर्ट, फेंटास प्लस। आप ये देखिए, बकरी के साथ साथ भेड़ वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास करके बकरी और भेड़ का बीमारी एक ही होता है। तो जो लोग भेड़ पोसने वाले हैं, भेड़ रखना चाहते हैं, वो भी, जो मैं टोटल पढ़ाई बता रहा हूँ, भेड़ पर भी अप्लाई होगा। भेड़ का भी टोटल बीमारियों को मैं आगे बताऊंगा, और सब बीमारी का ट्रीटमेंट बकरी की तरह भेड़ का भी होगा, दोनों का सेम ही है। तो इस तरीका से अप्लाई भेड़ पर भी आप कर सकते हैं, बकरियों के अलावा। बड़े जानवरों पर, गाय भैंस पर भी कर सकते हैं। बस वही फार्मूला रहेगा, 1 ml 3 किलो शरीर भार पर। जितना वजन बढ़ते जाएगा हम दवा का डोज बढ़ाते जाएंगे। तो क्यूराजोल फोर्ट और फेंटास प्लस 2 बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ दवा है। दोनों को आप गर्भित बकरियों पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद अल्बोमार है। अल्बोमार को गाभिन बकरी को नहीं देना है। जो बकरी गर्भित है, प्रेग्नेंट है, उस पर अल्बोमार इस्तेमाल नहीं करने हैं। यही दोनों इस्तेमाल करने हैं। ये मिला तो ले लिए, नहीं मिला तो ये ले लिए। ढूंढने पर मिल जाएगा, सभी मेडिसिन सभी जगह है। नाम चेंज हो सकता है, लेकिन दुकानदार आपको दे देगा। तो क्यूराजोल फोर्ट, फेंटास प्लस, अल्बोमार, लिवामिसोल, न्यूजीनाइट प्लस, ये सभी जो मैंने 5 दवा लिखा है, 5 दवा सभी लिक्विड डिवॉर्मर है। सबका डोज वही है, 1 ml प्रति 3 किलो शरीर भार पे। इसका आप ध्यान रखेंगे। मैंने एक पाउडर लिखा है, नीलबर्न पाउडर। नीलबर्न पाउडर को आपको क्या करना है,
1 ग्राम 5 किलो शरीर भार पर पानी के साथ मिला के इसको देना है। इसको पानी के साथ मिला के दे सकते हैं आप, पानी के साथ मिलाकर दें। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि जब पाउडर है 1 ग्राम 5 किलो शरीर भार पर देना है तो बिना पानी मिलाकर तो पड़ेगा नहीं। तो 1 ग्राम 5 किलो शरीर भार पर आपको देने हैं, यानी 10 किलो के हैं तो 2 ग्राम हम दे सकते हैं, 15 किलो के हैं तो 3 ग्राम दे सकते हैं, 12 किलो का भी होता है तो उसमें हम 2 ग्राम थोड़ा सा और अंदाज इसमें लगाना पड़ता है। आप एक धीरे धीरे आपका खुद हो जाएगा। आप कहाँ से उतना तुला लाते रहिएगा। अगर मैं 1 ग्राम बोल रहा हूँ तो पाउडर का वजन उठाते के साथ आपको अनुभव हो जाना चाहिए कि 1 ग्राम है, चलता है। उसमें साथ पाउडर के साथ चम्मच भी दिया जाता है जो कि नापने के लिए होता है। तो नीलबर्म अगर पाउडर इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो 1 ग्राम 5 किलो शरीर भार के अनुसार आप इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाकर बकरी को साइड से अपना दे देंगे। भूखे पेट, जब कोई भी डिवॉर्मिंग यदि आपको करने हैं तो भूखे पेट ही करने हैं। उस दिन आप सुबह उठेंगे और 4 घंटा पहले आपको डिवॉर्मर आपको इस्तेमाल कर देने हैं, दे देने हैं। डिवॉर्मिंग करने के 4 घंटे बाद उसे भोजन ना मिले, भोजन 4 घंटे बाद उसे देने हैं, दाना पानी जो भी चारे देने हैं, बस आपका हो गया। उसके बाद प्रत्येक 90 दिन बाद दवा बदल कर आप कर सकते हैं। नीलबर्म पाउडर का इस्तेमाल 1 ग्राम प्रति 5 किलो शरीर भार पर करें। निक्लोसमाइड एक बोलस आता है। बोलस का मतलब होता है टैबलेट। जानवरों के भाषा में, वेटनरी में जो इंसानों का टैबलेट होता है ना, तो वेटनरी में उसे बोलस बोला जाता है, जो कम से कम 1.25 इंच 2 इंच का, 1.25 इंच या 1.5 इंच का लगभग लंबाई का होता है। तो निक्लोसमाइड जो बोलस आएगा यानी टैबलेट है, इसको 1 ग्राम 10 किलो शरीर भार पर देना है। 1 ग्राम 10 किलो शरीर भार पर इसका इस्तेमाल करना है। यानी 10 किलो का है तो 1 ग्राम, 5 किलो का है तो ½ ग्राम और 20 किलो का है तो 2 ग्राम। यानी जब इसका अगर आपको इस्तेमाल करना होगा तो 1 ग्राम 10 किलो शरीर भार का रेशियो लेके आपको चलने हैं। इस बाजार में 3 ग्राम का बोलस आता है, 3 ग्राम का बोलस आता है। तो अगर 10 किलो की बकरी है तो 3 ग्राम के हमने बोलस लिया है तो उसका 1 ग्राम हम कर लेंगे, निशान बना हुआ रहता है उतना हम तोड़ लेंगे या अंदाजा लगा लेंगे, 1 ग्राम दे देंगे। हालांकि कोशिश आप करें लिक्विड डिवॉर्मर का, ये ऑप्शन है दोस्तों। अगर ये ना मिला तो ये नहीं मिला तो ये, इस तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ डिवॉर्मर का मैंने लिस्ट भेजा है, इसको बिल्कुल आप कॉपी में मेंटेन करेंगे। धन्यवाद।